हेलो दोस्तों, तो चलिए कैसे हैं। आज के बहुत ही शानदार क्लास में आपका स्वागत है। और आज का हम जो टॉप 50 क्वेश्चन जो लेकर के हम आए हैं, तो एक एक क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। हाँ, इतना कहते हैं क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहाँ से आएगा ही आएगा। अगर विश्वास नहीं, आप जाकर मेरे क्लास करने के बाद प्रीवियस ईयर कीजिए। अगर नहीं बनता तो आप आकर के बोलिए सर आप जो पढ़ा रहे हो एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। तो चलिए बगैर देर के क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कर रहे हैं। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? सबसे लंबा जो रेलवे लाइन है उसको पूछ रहा है। कौन सा? ऑप्शन नंबर है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर बी मुंबई से दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली से कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी मुंबई से चेन्नई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। कहाँ से है सबसे लंबा यानी कि लॉन्ग वे कौन सा है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है, तो इसको स्टार डाल करके ये चीज लिख लीजिए। ठीक है, या फिर आपको ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। पुर्तगाल के वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत की खोज किस वर्ष की थी? समुद्री मार्ग से, ये एरोप्लेन से नहीं पूछ रहा है, समुद्री मार्ग से पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है 1486 में, ऑप्शन नंबर बी 1495 में, ऑप्शन नंबर सी 1499 में, ऑप्शन नंबर डी 1498 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1498 में। कहाँ आया था? केरल में आया था। केरल के कालीकट में थे, ये याद रखिएगा। कहाँ आए थे? केरल के कालीकट में आए थे। कब आए थे? 1496 में। पुर्तगाल के थे। नाम क्या था? वास्को डी गामा। ये चीज़ याद रखिएगा, केरल के कालीकट में आए थे। ये भी याद, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसे 2014 में भारत रत्न सम्मानित नहीं किया गया था? 24 में भारत रत्न नहीं दिया गया, उसको पूछ रहा। ऑप्शन नंबर है पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन नंबर बी चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन नंबर सी कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन नंबर डी सचिन तेंदुलकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सचिन तेंदुलकर। बाकी पीवी नरसिम्हा राव को भी मिला था, चौधरी चरण सिंह को भी मिला था, कर्पूरी ठाकुर को मिला था। कर्पूरी ठाकुर बिहार के रहने वाले हैं, चौधरी चरण सिंह यूपी के रहने वाले थे। ये यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री थे, और प्रधान चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री भी थे और मुख्यमंत्री भी थे यूपी के। और सचिन तेंदुलकर को कब मिला था भारत रत्न? 2014 में। याद रखिएगा कब मिला था? 2014 में। याद रखिएगा 2014 में मिला था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या कह रहा हूँ। आईने अकबरी नामक पुस्तक की लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर है शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर है अबू फजल, ऑप्शन नंबर सी गुलबदन बेगम, ऑप्शन नंबर डी बीरबल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अबू फजल। और गुलबदन बेगम किसका बुक लिखी थी? हुमायूं के लिखी थी जीवनी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 क्या कह रहा हूँ। आत्मा पांडुरंग और महादेव गोविंद, आत्माराम पांडुरंग रनाडे ने 1867 में किस समाज की स्थापना की थी? कब? 1867 में। ऑप्शन नंबर है वेद समाज का, ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मण समाज का, ऑप्शन नंबर सी आर्य समाज का, ऑप्शन नंबर डी प्रार्थना समाज के। तो इसमें बताना है आपकी, आप मेरे साथ कमेंट कीजिए क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रार्थना समाज की थी। कब की थी? 1867 में। कौन कौन किए थे? आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाडे ने किए थे। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्या कह रहा हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस वर्ष? ऑप्शन नंबर है 1913। आप भी मेरे साथ कमेंट करते रहिए। ऑप्शन नंबर बी 1905, ऑप्शन नंबर सी 1913, ऑप्शन नंबर डी 1958। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1913। और 1901 से स्टार्ट हुआ था नोबेल पुरस्कार। भारत में सबसे पहले किसको दिया गया है नोबेल पुरस्कार? तो याद रखें, नोबेल पुरस्कार सबसे फर्स्ट किसी को मिला है? तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला सबसे पहला बार में। ठीक है, और किस क्षेत्र में मिला था? साहित्य के क्षेत्र में, यानी लिटरेचर के क्षेत्र में भी। याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार एग्जाम ये क्वेश्चन पूछा जाए, स्टार डालकर ये लिख लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 क्या कह रहा हूँ। भारत में नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी सूरत, ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई। नाबार्ड का हेडक्वार्टर है कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, चलिए इसको भी कमेंट करते रहेगा, आप भी मेरे साथ कमेंट करते और लास्ट में बताइएगा कितना क्वेश्चन हमने किया। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन टफ लगे क्लास को 2 बार देखिए, सब आपको क्वेश्चन रिमाइंड में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 क्या कह रहा है। बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। यह किस द्वारा स्थापित हुआ था? मुंबई में है। कहाँ है? बीमा नियामक और प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ? मुंबई में स्थित है। याद रखिएगा, ये कब किया स्थापित इसके बारे में पूछ रहा। ऑप्शन नंबर है 1999, ऑप्शन नंबर बी 1905, ऑप्शन नंबर से 1907, ऑप्शन नंबर डी 2005। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1999। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 क्या कह रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन से उड़ीसा का लोक नृत्य है? उड़ीसा का ऑप्शन नंबर है कीर्तन, ऑप्शन नंबर बी डंडारी, ऑप्शन नंबर सी कर्मा, ऑप्शन नंबर डी झुमरी। कमेंट करते रहिएगा, कमेंट करते रहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी डंडारी। मेरे साथ आप भी कमेंट करते रहिए। ठीक है, हालांकि हम लाइव आते नहीं हैं, लेकिन आपको समझना है कि हम लाइव है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखिए, और कुछ भी हो कमेंट कीजिए आप।
समझे? आप कमेंट कीजिए। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप मेरे क्लास करने आप जाकर प्रीवियस ईयर कीजिए। अगर नहीं बनते तो आप आकर बोलते साहब एग्जामिनेशन के रिलेटेड नहीं पढ़ा रहे हैं। जितना अब तक के क्लास किया पूरा जाकर क्लास देखिए। आज लगभग 67-68 क्लास है ये मेरा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कर रहा है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर 1955, ऑप्शन नंबर बी 1530, ऑप्शन नंबर सी 1556, ऑप्शन नंबर डी 1525। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1556 में। कौन सा युद्ध लड़ा गया था? पानीपत का द्वितीय युद्ध, यानी कि सेकंड फाइट हुआ था। कहाँ? पानीपत में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 क्या कह रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग में था, यानी किस काल में था? ऑप्शन नंबर है पाषाण युग में, ऑप्शन नंबर बी कांस्य युग में, ऑप्शन नंबर सी ताम्र युग में, ऑप्शन नंबर डी लौह युग में। तो कमेंट कीजिए गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कांस्य युग में। सिंधु घाटी सभ्यता किस समय का बात है? यह कांस्य युग का बात है। ठीक है, याद रखिए इसको भी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 क्या कह रहा है। प्रेरिनी लोक नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंध है? ऑप्शन नंबर है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर है बिहार, ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना, ऑप्शन नंबर डी झारखंड। क्या पूछा है? प्रेरिनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मेरे साथ आप भी कमेंट करते रहेगा, ठीक है, आप भी मेरे साथ कमेंट करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 क्या कह रहा हूँ। भारत में हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी जादूगर पूछा। ऑप्शन नंबर है पीटी उषा का, ऑप्शन नंबर है सुनील गावस्कर का, ऑप्शन नंबर सी मेजर ध्यानचंद का, ऑप्शन नंबर डी सचिन तेंदुलकर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेजर ध्यानचंद को। किसका जादूगर कहा जाता है? मेरे साथ आपको याद भी करना मेरे साथ, ठीक है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन जितना रिपीट भी करेंगे तो ऐसा घबराइएगा नहीं कि एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, भारत में मेजर ध्यानचंद को और किस नाम से जाना जाता है? तो हॉकी के जादूगर से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन इस टाइप का आने का चांस बहुत ज़्यादा बनता है, तो उसी पे कर रहे हैं, ठीक है। वही एक क्वेश्चन हम छाट करके लिखाते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 क्या करा। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थित? ऑप्शन नंबर है दिल्ली, ऑप्शन नंबर है मुंबई, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी सूरत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोलकाता में। क्या चीज? इंडियन स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 क्या कह रहा है। कांग्रेस का संस्थापक क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए यानी कि फाउंडर ऑफ कांग्रेस का पूछा है। कांग्रेस का जो संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर है एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर है ए ओ ह्यूमन, ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। ये भी क्वेश्चन स्टार डाल के लिख लीजिए, याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ओ ह्यूम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 क्या कह रहा है। विश्व में सबसे पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ शुरू हुआ था, यानी किस देश में? सबसे पहले पूछा विश्व में। ऑप्शन नंबर है एथेंस यूनान में, ऑप्शन नंबर है पेरिस फ्रांस में, ऑप्शन नंबर सी लंदन ब्रिटेन में, ऑप्शन नंबर डी बर्लिन जर्मनी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है एथेंस यूनान में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 क्या कह रहा हूँ। भारत के दिल्ली में एशियाई खेलों का शुरुआत किस वर्ष हुआ था? भारत के दिल्ली में पूछा, दिल्ली में यानी कि कब स्टार्ट हुआ था एशियाई खेल का? ऑप्शन नंबर है 1951 में, ऑप्शन नंबर 1955 में, ऑप्शन नंबर सी 1970 में, ऑप्शन नंबर डी 1975 में। तो इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर ए 1951 में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 क्या कह रहा है। भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर है 4 जनवरी का, ऑप्शन नंबर है 30 जनवरी का, ऑप्शन नंबर सी 9 जनवरी का, ऑप्शन नंबर डी 1 मई को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी 9 जनवरी को। और 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा मेरे साथ, 1 जनवरी को मई दिवस मजदूर दिवस और 30 जनवरी को शहीद दिवस, ये भी याद रखिएगा। गांधी जी की मौत किस दिन हुई थी? 30 जनवरी को ही हत्या की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 क्या कह रहा हूँ। मोलेम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? मोलेम राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर है बिहार में, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी गोवा में, ऑप्शन नंबर डी गुजरात में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोवा में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 क्या कह रहा हूँ। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? सबसे फर्स्ट वर्ल्ड में कहाँ विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी खुली थी? ऑप्शन नंबर है तक्षशिला विश्वविद्यालय यानी कि तक्षशिला विश्व यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर बी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर डी मगध विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तक्षशिला विश्वविद्यालय और मगध विश्वविद्यालय, ये बिहार में है। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और ये आपको अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यूपी में, याद रखिएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये कहाँ है? यूपी में।
और तक्षशिला विश्वविद्यालय और मगध विश्वविद्यालय ये बिहार में, याद रखिएगा ये भी। ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। किस क्या कह रहा है, भारत में बलवंत राय समिति का स्थापना किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर है 1945, ऑप्शन नंबर 1955, ऑप्शन नंबर सी 1956, ऑप्शन नंबर डी 1998। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1996। ठीक है, इसको भी याद रखिए 1996। मेरे साथ आप भी कमेंट करते रहेगा, ठीक है, कमेंट करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 क्या कह रहा है, मोपला जनजाति किस भारत के किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित? ऑप्शन नंबर है बिहार, ऑप्शन नंबर है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी असम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केरल। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 क्या कह रहा हूँ, डूबते हुए सूरज को किस किस देश से नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर है किस देश को डूबते हुए सूरज के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर है अमेरिका को, ऑप्शन नंबर ब्रिटेन को, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस को, ऑप्शन नंबर डी रूस को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन, यानी कि इंग्लैंड को किसके नाम से जाना जाता है? डूबते हुए सूरज के नाम से। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 क्या कह रहा है, शाहजहां द्वारा बनाया गया जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर है लखनऊ में, ऑप्शन नंबर कोलकाता में, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी वाराणसी में। तो जामा मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में। चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछने का चांसेस बन रहा है। जो स्टार डाल रहे हैं एकदम इसको घोल के पी जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 क्या कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा गोल गुंबज किस शहर में स्थित है? सबसे बड़ा गोल गुंबज पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है पटना, ऑप्शन नंबर है दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी बीजापुर, ऑप्शन नंबर डी सूरत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बीजापुर में। भारत का सबसे बड़ा गोल गुंबज कहाँ है? तो बीजापुर में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 क्या कह रहा है, इजराइल के संसद को क्या कहा जाता है? इजराइल के संसद को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर है नेसेंट, ऑप्शन नंबर संसद, ऑप्शन नंबर सी कोर्ट्स, ऑप्शन नंबर पार्लियामेंट। तो इंग्लिश में पार्लियामेंट हम लोग को भारत में भी कहा जाता है, हिंदी में संसद कहा जाता है। और पार्लियामेंट वर्ड कहाँ का है? ये इंग्लैंड का है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेसेट। नेसेट कहाँ का संसद है? ये इजराइल का संसद है, यानी कि इजराइल को संसद किस नाम से जाना जाता है? तो नेसेट का। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, भारत के पीटर्सबर्ग शहर किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर मुंबई को, ऑप्शन नंबर जमशेदपुर को यानी टाटा, ऑप्शन नंबर सी सूरत का, ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जमशेदपुर को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 क्या कह रहा हूँ, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यानी कि सबसे लंबी नदी दक्षिण भारत का पूछा है। तो इस ऑप्शन नंबर है गंगा, ऑप्शन नंबर गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी कोसी, ऑप्शन नंबर डी दामोदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोदावरी। और उत्तर भारत का अगर पूछेगा तो सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगा? गंगा, याद रखिए। उत्तर भारत का गंगा और दक्षिण भारत का गोदावरी। और कोसी कहाँ है? बिहार में है। दामोदर कहाँ है? झारखंड और बंगाल का बॉर्डर पे है। तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 क्या कह रहा है हम, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर है 1 अप्रैल 1935 का, ऑप्शन नंबर बी 5 जनवरी 1930 का, ऑप्शन नंबर सी 25 जनवरी 1992 का, ऑप्शन नंबर डी 15 अगस्त 1947 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1935 को। कब किसका स्थापना हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है आरबीआई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 क्या कह रहा हूँ, भारत के संविधान सभा के अस्थायी सदस्य हैं, यानी कि अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे। सरदार पटेल को भारत में किस नाम से जाना जाता है? लौह पुरुष के नाम से। महात्मा गांधी को राष्ट्र के पिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फादर ऑफ नेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31 क्या कह रहा हूँ, तेलंगाना राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर है 2014 में, ऑप्शन नंबर है 2004 में, ऑप्शन नंबर सी 2018 में, ऑप्शन नंबर डी 2000 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2004 में। मेरे साथ आप भी कमेंट करते रहिएगा और ये स्टार डाल करके लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन रिपीट करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 क्या कह रहा है, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तरी क्षेत्र का पूछा, यानी कि नॉर्थ एरिया का काउंसिलिंग का हेड क्वार्टर का। ऑप्शन नंबर है लखनऊ में, ऑप्शन नंबर है मुंबई में, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में, ऑप्शन नंबर कोलकाता में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में। ठीक है, इसको याद रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 क्या कह रहा हूँ, भारत के संविधान के किस भाग को आपातकालीन से संबंधित? ऑप्शन नंबर है भाग 20, ऑप्शन नंबर बी यानी इमरजेंसी के, ऑप्शन नंबर बी भाग 16, ऑप्शन नंबर सी भाग 18, ऑप्शन नंबर डी भाग 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाग 18। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 क्या कह रहा है, गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक किस वर्ष लिखी थी?
किसने लिखी थी? गांधी जी ने। कौन सा बुक लिखी थी? हिंद स्वराज ने। किस वर्ष? इसको पूछ रहा। ऑप्शन नंबर है 1914 में, ऑप्शन नंबर है 1906 में, ऑप्शन नंबर सी 1909 में, ऑप्शन नंबर डी 1999 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1909 में। 1999 में असहयोग आंदोलन हुआ था स्टार्ट। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में 12 पूछा गया है। नहीं होता ये क्वेश्चन को आप स्टार डाल करके लिख लीजिए एकदम। हिंद स्वराज किस बुक लिखे थे गांधी जी ने? 1909 में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 क्या कह रहा है? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर है दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन नंबर डी विनोबा भावे ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती ने दिया था। क्या दिया था नारा? वेदों की ओर लौटो। याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में पूछा जाए। स्टार दे रहे हैं एकदम, इसको एकदम ध्यान में ही रखना क्योंकि हम एक एक क्वेश्चन ही छाटे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 क्या कह रहा हम? सबसे भारी धातु निम्न में से कौन सा? ऑप्शन नंबर लिथियम, ऑप्शन नंबर सोडियम, ऑप्शन नंबर सी ओस्मियम, ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओस्मियम। ठीक है, सबसे भारी धातु। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 क्या कह रहा है? परमाणु बम का आविष्कार यानी इन्वेजन किसने किया था? ऑप्शन नंबर है सी रमन ने, ऑप्शन नंबर से रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने, ऑप्शन नंबर सी हेनरी बेकुलर ने, ऑप्शन नंबर डी मैक्स प्लांक ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 क्या कह रहा हूँ? वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर है विसरण किस सिद्धांत, ऑप्शन नंबर अभिकेंद्रीय बल पे, ऑप्शन नंबर डी प्रासरण पे, ऑप्शन नंबर डी अपकेंद्रीय बल पे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अपकेंद्रीय बल पे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 क्या कह रहा हूँ? मानव द्वारा निर्मित प्रथम मिश्र धातु कौन सा? ऑप्शन नंबर है गन पॉइंट, ऑप्शन नंबर कांच, ऑप्शन नंबर सी क्रोम स्टील, ऑप्शन नंबर डी नाइक्रोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कांच। मानव द्वारा निर्मित प्रथम मिश्र धातु किस पे काम है? तो कांच। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 क्या कह रहा हूँ? सरल आवर्त गति करते हुए पेंडुलम का मध्य अवस्था का वेग का मान होता है, यानी मध्य अवस्था यानी कि जो मतलब एक साइड से दो साइड घूमता है तो बीचे बीच मिडिल में आकर रुकता है, तो उसका पूछ रहा है वेग। ऑप्शन नंबर ए अधिकतम होगा, ऑप्शन नंबर बी न्यूनतम होगा, ऑप्शन नंबर सी शून्य होगा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अधिकतम। मेरे साथ आप भी कमेंट करते रहेगा, ठीक है, आप भी कमेंट करते रहिए। हम लास्ट में पूछेंगे आपने कितना क्वेश्चन सही किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? ऑप्शन नंबर है 37 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर है 310 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर सी 96.6 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर डी 26.6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 96.6 फ़ारेनहाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 क्या कह रहा हूँ? आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक का पूछ रहा। ऑप्शन नंबर है चार्ल्स बेबेज का, ऑप्शन नंबर है होवाल्ड एल्कन का, ऑप्शन नंबर सी जॉन न्यूनमैन का, ऑप्शन नंबर डी एलन ट्यूरिंग को। तो इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर डी एलन ट्यूरिंग को। और चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, यानी कंप्यूटर का फादर इसको कहा। लेकिन आधुनिक पूछा था, आधुनिक क्या हो जाएगा? एलन ट्यूरिंग। इसको भी याद रखिएगा, एलन ट्यूरिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 क्या कह रहा है? हाइड्रोजन बम का आधारित होता है। ऑप्शन नंबर है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर बी परमाणु विखंडन, ऑप्शन नंबर सी यौगिक संलयन, ऑप्शन नंबर डी परमाणु ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय संलयन। ठीक है, मेरे साथ आप भी कमेंट करते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 44 क्या कह रहा हूँ? ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली पदार्थ की अवस्था यानी कि सिचुएशन किस में? ऑप्शन नंबर है ठोस में, ऑप्शन नंबर डी द्रव में, ऑप्शन नंबर सी गैस में, ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा में। सबसे ज़्यादा किस अवस्था में पाई जाती है पदार्थ ब्रह्मांड में? तो प्लाज्मा के। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45 क्या कह रहा हूँ? निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टलीय ठोस? ऑप्शन नंबर है कोयला, ऑप्शन नंबर कांच, ऑप्शन नंबर सी रबर, ऑप्शन नंबर डी नमक। तो क्या पूरा क्रिस्टलीय? तो क्रिस्टलीय में इसका ऑप्शन नंबर डी इसका नमक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46 क्या कह रहा हूँ? आधुनिक आवर्त सारणी निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन नंबर है मोजले, ऑप्शन नंबर डी मेंडलीफ, ऑप्शन नंबर सी न्यूलैंड, ऑप्शन नंबर डी डोबे रेनर। तो आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पूछा है, यानी कि जो फाइनल अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसके बारे में पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेंडलीफ। और न्यूलैंड अष्टक नियम था। ठीक है, डोबेरेनर भी इसी टाइप का था, लेकिन सेटिंग इन लोग का हो नहीं पा रहा था, कंफर्म नहीं दे पाए इन लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस परमाणु क्रमांक 12 होता है? ऑप्शन नंबर है सोडियम का, ऑप्शन नंबर पोटेशियम का, ऑप्शन नंबर सी आर्गन का, ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम का। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48 क्या कह रहा है? सिरका एक मुख्य घटक है। ऑप्शन नंबर है एसिटिक अम्ल का, ऑप्शन नंबर एथेनोइक अम्ल का, ऑप्शन नंबर सी कार्बोलिक अम्ल का, ऑप्शन नंबर डी मेथेनोइक अम्ल का। सिरका का बारे में पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है एसिटिक अम्ल का। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49 क्या कह रहा हूँ? नेपाल की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन नंबर अबू धाबी, ऑप्शन नंबर दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी काठमांडू, ऑप्शन नंबर डी लाहौर। तो दिल्ली भारत की राजधानी हो गई और लाहौर पाकिस्तान में है, काठमांडू नेपाल की राजधानी। अब पूछा हमसे काशी
नेपाल की राजधानी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए लौह पुरुष बोला, ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी का, ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस का, ऑप्शन नंबर सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ऑप्शन नंबर डी लाला लाजपत राय को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से भी जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और गाइस क्लास कैसा लगा? और क्लास अगर अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब के लिए नए हैं तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और रोजाना मैं इसी तरह का से आपको क्लास देता रहूँगा। हाँ, आपको कुछ और भी ज़रूरत हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं पूरा करने के लिए कोशिश करूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।